मैं कहूंगा कि आईपी सिंह ने गलत कहा। पहले तो मैं ये कहूंगा कि इंदिरा वायरस नहीं थी ना अटल जी वायरस थे। पहली बात, दोनों सम्मानित हैं, जो भी प्रधानमंत्री रहा, इसलिए इंदिरा को वायरस मत कहें। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब कांग्रेस ने गारंटी कार्ड दिया था और पूरी बीजेपी चिल्ला रही थी कि जाओ कांग्रेस के दफ्तर पे और लूट लो उसको और 1-1 लाख रुपए ले लो गारंटी कार्ड के, वो अराजकता थी या नहीं थी? दफ्तर लूटने की बात कहां से आई थी? मैंने तो नहीं सुना है। किस नेता ने कहा? मुझे कोट करिए, मैं अभी सर्च करवाता हूं। रिसर्च किस नेता ने कहा था, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री के शब्द बोल रहा हूं। दफ्तर लूट लो। लोग कांग्रेस कार्यालय पहुंच रहे हैं, हाँ, पर्चियां लेकर। ठीक, कहां पहुंच रहे हैं? कांग्रेस कार्यालय। ठीक ठीक ठीक, रुक जाइए। ठीक। आपने जो यूपी कार्यालय में जो महिलाएं पहुंची, आपके चैनल ने भी प्रोग्राम चलाया था, मैंने अपनी आंखों से वो देखा। ठीक, कि वहां जाओ। और कई नेताओं के, इनके पहले तो प्रधानमंत्री ने ही कह दिया, तो नीचे वालों की बात ही छोड़ दीजिए। ना, तारिक भाई ऐसे नहीं चलेगा। लोग पहुंच रहे हैं कांग्रेस के दफ्तर और लोग लूट ले कांग्रेस के दफ्तर, दोनों में अंतर है। मुझे बताइए किस नेता ने कहा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। किस नेता ने कहा? से नाम कोट करिए, किस नेता ने कहा कि लूट लो? प्रधानमंत्री खुद ही बोल रहे हैं। नहीं, कोट करिए। प्रधानमंत्री खुद ही बोल रहे हैं कि लोग कांग्रेस के दफ्तर पहुंच रहे हैं। अरे तो पहुंच रहे हैं, लूट लो में अंतर होता है तारिक खान। प्रधानमंत्री का पहुंचेंगे तो बवाल तो करेंगे। नहीं, तारिक भाई मुझे मौका दीजिए। अब आपने तारिक भाई रुक जाइए। शिवम 20 सेकंड, चूंकि प्रधानमंत्री को कोट कर रहे थे, वो भी गलत कोट किया, फिर मैं इसके दत्ता के पास जाऊंगा। थैंक यू। एक तो मैं बस यही कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से उलझा मत करो, ऐसे ही मुंह बंद करना पड़ता फिर आदमी को, क्योंकि झूठ बोलते हो। दूसरी एक और चीज कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही कहा था अजीत सिंह जी ने कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा, जिस डिबेट में सपा का प्रवक्ता उसका वही वो। और ये लाल गमछा नहीं, रेड अलर्ट है। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं प्रधानमंत्री जी। अभी देखिए फिर उछलना शुरू कर दिए, मुंह बंद कर लीजिए। थैंक यू। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आईपी सिंह पर इनका बोलने का एक शब्द औकात नहीं है। रीजन है, इन्हीं की पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता ट्विटर पर लिखता है इसी तरीके से, अगर लोग जैसे बांग्लादेश में गए, 7 लोग कल्याण मार्ग पर चले गए तो क्या होगा? बेशर्म है आप लोग। इसी तरीके से अगर लोग जो है अखिलेश यादव, नहीं, लेकिन एक तारीफ है शिवम, जो सही है वो सही है। मैं एक बात के लिए तारिक खान की तारीफ करूंगा कि उन्होंने आईपी सिंह को खारिज कर दिया। और ये उन्होंने कहा कि आईपी सिंह ने गलत कहा है। उन्होंने ये कहा कि आईपी सिंह ने गलत कहा है। कम से कम वो कांग्रेस और आईपी सिंह के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं इस मसले पर। मैं आईपी सिंह को गलत कहूंगा अगर, ठीक है, आप इस बात नहीं, लेकिन आईपी सिंह को गलत ठहराने की उन्होंने हिम्मत तो दिखाई ना, बोला ना मेरे लिए ये काफी है, मेरे लिए ये काफी है। मैं तारिक खान की तारीफ करता हूं इसके लिए। अब इसके देता हूंगा, लेकिन एक टिप्पणी नीलोफर मसूद की भी हो जाए। 370 का आप लोगों का दर्द जाता ही नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जनता ही उतर जाए, किसी बहाने कहीं से कुछ तो हो जाए। इसके लिए आप बांग्लादेश का भी मुंह देख लेंगे, चीन का भी मुंह देख लेंगे, पाकिस्तान का भी मुंह देख लेंगे। देखिए राजेश जी, हमें किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको दे दूंगी। हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ का मतलब भी है कि हर किसी को साथ लेकर चलना है। जो आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, उन्होंने सही बात कही। हमें इस चीज से लेसन लेना चाहिए कि जहां डिक्टेटरशिप होती है उसका अंत इस तरीके से होता है। तो डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। कब तक आप लोगों को दबा कर रखेंगे? अभी आप 370 की बात कर रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर का हर कोई वासी खुश है, मुझे बता दीजिए 5 साल की सालगिरह जहां पर बीजेपी वाले जम्मू कश्मीर में मना रहे थे, वहां पर खड़ी क्यों की गई गाड़ियां और ताले क्यों लगाए गए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर्स थे उनके दरवाजों पर, क्या उनको कोई हक नहीं था कि वो घर से बाहर निकले और अपनी आवाज उठाए? एक तरफ से आप जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ से आप लोगों को बंद कर रहे हैं। क्या ये ऑपरेशन नहीं है? क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? जहां पर मैं अपने देश के सामने अपनी बात व्यक्त न कर पाऊं, अपना फंडामेंटल राइट के बारे में बताना। अब नीलोफर मसूद, नहीं रुकिए ना, नीलोफर मसूद, एक मिनट शिवम, अभी इसके दत्ता के पास जाऊंगा फिर आऊंगा। नहीं, नीलोफर मसूद सुनिए, अगर आप कह रही हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर देश के करोड़ों लोग सुन रहे हैं आपको, और आप कह रही हैं मैं अपनी आवाज ही नहीं सुना पा रही हूं, एसके दत्ता इससे मजाक कुछ हो सकता है क्या? मतलब फारूक अब्दुल्ला जब मन आए बोलकर चले जाएं, जो मन आए बोलकर चले जाएं। नीलोफर मसूद यहां पर बैठकर लाइव शो में बोल रही है, फिर भी कह रही है अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, फिर भी कह रही है डिक्टेटरशिप है। और अगर डिक्टेटरशिप होती तो ऐसे बोल पाती क्या? डॉक्टर एसके दत्ता किस वजह से बंद किया? देखिए मैडम, आपकी बात अगर खत्म हो गई है तो मैं बोलूं? बोलिए।
हमारी बात खत्म कहाँ हुई, अभी तो शुरू हुई नहीं जी जी, आप उसके बाद बोल दीजिएगा। आप, मेरा टर्न है तो मुझे बोलने दीजिए और शांति से सुनिए। डिक्टेटरशिप वो होता है जहां पे सरेआम तानाशाही हो। बांग्लादेश को आप लोग कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप रहा है, मैं नहीं मानता हूं कि वो डिक्टेटरशिप था, क्योंकि चुना हुआ सरकार था। मैम आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, शालीनता रखिए, शालीनता रखिए, बीच में मत बोलिएगा। मैडम रुक जाइए, नीलोफर जी रुक जाइए, नीलोफर जी प्लीज प्लीज। डॉक्टर एस के दत्ता ने आपको सुना, अब आप भी सुनिए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। मुझे मालूम है थोड़े कम समय की ये डिबेट होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं सबको समय दे दूं। एस के दत्ता अपनी बात जल्दी पूरी करिए। जी, मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं पे डिक्टेटरशिप नहीं था, क्योंकि प्रजातांत्रिक वे में चुन के आई थी शेख हसीना की सरकार। यहाँ पे भारत में 2024 में सारे विपक्ष के जितने सारे पार्टी है, सबके सब लामबंद हुए। किसी ने भी चुनाव का बहिष्कार नहीं किया है, सब लामबंद हुए। जैसे बीएनपी ने बहिष्कार किया था बांग्लादेश में, वैसा बहिष्कार भारत में नहीं हुआ है। लामबंद होके 232 लेके आए भारतीय जनता पार्टी, अपने बलबूते पे 240 लाए। 2004 में कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी? 140 थी, बीजेपी के पास 234 थी। 2009 में कांग्रेस के पास कितने सीटें थी? 200 से कम था कांग्रेस के पास सीटें, और उसके बाद भी सरकार बनाए और तब आपने ढिंडोरा पीटा था कि ये तो कांग्रेस की जीत है। अरे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बलबूते पे 240 लेके आए, फिर भी भाजपा की हार है और आपकी जीत है। कांग्रेस ने हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद ये जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया 99, ये कांग्रेस की हाईएस्ट टैली है। ठीक है सर, ठीक है इसके दत्ता, थोड़ा सा समय कम है, आपको कम समय दे पाया। शिवम एक क्विक रिप्लाई आखिरी 20 सेकेंड, और ये कि अब तो आंख कान नाक सब खुले रखने की जरूरत है, क्योंकि ये तो ठीक है, हो सकता है कल को कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर इनके बयान को खारिज कर दे, और कर भी देना चाहिए, लेकिन इसका फायदा कुछ लोग उठा सकते हैं। देखिए बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो नेता कमजोर होता है, जो नेता बेकार होता है, जो नेता हारा हुआ होता है, उसी के लोग, उसी के प्रवक्ता, उसी के नेता इस तरह की बातें करते हैं कि अराजकता से वो प्रधानमंत्री बन जाए। अगर राहुल गांधी ना अब से 50 साल बाद कभी भी ना इलेक्टोरली जीतकर प्रधानमंत्री बन सकते और ना दंगा कर। ये देश शांति का देश है, लोकतंत्र का देश है। और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, तानाशाही नहीं है। पहली बार भी जीत कर आए, दूसरी बार भी जीत कर आए, तीसरी बार भी जीत कर आए। अगर दम है आप में तो जीत कर आइए, लोगों को डराना। जगदीश शर्मा जी सर, एक बात है, अगर आप इस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं ना सर, तो माफ करिएगा, एक बात कहूं आपसे, आप इलेक्टोरल सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, जो बार बार आपकी पार्टी के नेता करने लगते हैं। और एक बात और हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, ये देश महान था, महान है और महान रहेगा। प्लीज कोई ऐसे बयान नहीं जो इस देश की महानता पर कहीं से सवाल उठा दे या फिर किसी को मौका दे दे।